साहब का वो कह रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी लो कॉस्ट सोसाइटी नहीं है, प्लीज़ लोग इसको लो कॉस्ट समझ के इन्वेस्ट ना करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज करने के बाद अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और मार्केट में डेवलपमेंट चार्जेस फॉर एग्जांपल अभी आपके 14 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं ओवरसीज ब्लॉक की अगर हम बात कर लेते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस आपके इंक्रीज होके 3 लाख पर मरला हो जाते हैं टोटल, यानी कि 21 लाख रुपए आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो जाते हैं, तो मार्केट में रीसेल वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा आज इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मजीद आप लोगों के कुछ 4 से 5 हम कमेंट्स लेंगे जो हम मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले एक कमेंट जो हमारे पास मौसूल हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। एक कमेंट हमें किया जी जावेद खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम रिफंड केस पर भी करें कि हमें अपनी रकम वापस करने पर सोसाइटी मुखलिस है या हड़प करने के चक्कर में है, क्योंकि पहले 6 माह का कह रही थी अब 1 साल का कह रही है और पता नहीं इसके बाद क्या कहेंगे। अगर हमें पैसे सोसाइटी लेट कर रही है तो हमारा हक भी बनता है कि हम भी कम से कम 1% कुल रकम के हिसाब से चार्जेस लगाएं। अच्छा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। वो भाई कह रहे हैं कि रिफंड में सोसाइटी डिले कर रही है, 6 महीने का कहा गया था, अभी साल हो गया, 1.5 साल हो गया। बेसिकली रिफंड का मामला ये हुआ है कि जिन जिन लोगों ने अपनी फाइलें रिफंड के लिए सोसाइटी में जमा करवाई थी, सोसाइटी ने जो भी नए रिफंड के केसेस हैं वो लेना बंद कर दिए, इसी वजह से कि आप लोगों के जो रिफंड के केसेस हैं उनको जल्दी ख़त्म किया जाए। और भाई जावेद भाई ये भी कह रहे हैं कि हम भी सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी मैनेजमेंट अगर सुन रही है तो लोग कह रहे हैं कि हम भी अब आपके ऊपर, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम जालिम नहीं है और सोसाइटी जालिम है। ये जुल्म है कि 4 साल तक सोसाइटी हमारे पैसे इस्तेमाल करके ये फ़ायदा उठा रही है और हमें अपनी रकम देने से ताख़ीर कर रही है। अच्छा जावेद साहब, ये है कि ऑब्वियसली सिर्फ आपके ये रिफ़ंड का केस नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो अभी अपने रिफ़ंड के केसेस के अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, मेरी एज़ पर इंफॉर्मेशन, सोसाइटी आपको पैसे दे रही है, सोसाइटी देगी पैसे, रिफ़ंड कर रही है। कहीं कई लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 केसेस थे, कईयों के 1 केस क्लियर हो गया, कईयों के 2 केस क्लियर हो चुके हैं। तो सोसाइटी रिफ़ंड देने में सिंसियर है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी कह रही है कि हम रिफ़ंड नहीं देंगे। इसी तरह गुलनवाज का कमेंट है जी 1 साल, ये भी रिफ़ंड का केस है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बता दिया। अब 2-3-4 कमेंट हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हम लेते हैं, लेकिन जो अभी मेन मामला, मेन मुद्दा मार्केट की रीसेल के ऊपर है कि मार्केट की रीसेल और डेवलपमेंट का क्या इस टाइम स्टेटस है सोसाइटी के अंदर। अब देखें, जो जो लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहे, सोसाइटी ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भाई हमने या तो उसकी फाइलें सस्पेंड हो चुकी हैं या कईयों की फाइलें कैंसिल हो चुकी हैं या कईयों की फाइलें उठा के, जैसे डिस्ट्रिक्ट, अभी मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि कईयों की फाइलें डिस्ट्रिक्ट 9, 10, 11 अच्छी लोकेशन पे थी, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, उनकी फाइलें सस्पेंड हुई हुई थी और आज उनकी बटरफ्लाई 19, 20, 21 आखिरी सेक्टर्स में है। यानी कि जो आपकी फाइलें आखिरी सेक्टर्स में है उसकी क्या ही रीसेल वैल्यू होनी है। अब शुरू के सेक्टर्स की ऑब्वियसली मार्केट चल रही है, लोग वहां पे आके परचेसिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है, नुमान भाई इस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ लें। मैं उनको कहता हूँ 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, जो मिनिमम आपके पास अमाउंट है इस टाइम आप प्लॉट नंबर के साथ चीज़ परचेज कर सकते हैं। दिस इज द टाइम कि भाई आप बाय करें, ये परचेजिंग का टाइम है, आपने अभी अपनी फाइल सेल नहीं करनी। और ऑब्वियसली अगर तो देखें, जो लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते उनके 3 लाख पर मरला हो जाते हैं, तो आपकी ऑब्वियसली फायर की मार्केट और डाउन होगी, क्योंकि 14 और 21 में डिफरेंस आपका तकरीबन आ गया 7 लाख रुपए का। तो 7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस मजीद कौन देगा? और नया आने वाला भी परचेजर कहेगा भाई मैंने 21 लाख वाली फाइल नहीं लेनी, मैंने 14 लाख वाली फाइल लेनी है जिसके ऊपर 14 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ऑब्वियसली आपकी फाइल की वर्थ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब ना होने के बराबर ही होगी, कोई लेगा ही नहीं तो जीरो ही होगी। और जो 14 लाख वाली फाइल है उसकी ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता मार्केट मजीद बेहतर होगी। जितने लोग आएंगे उनकी ये प्रायोरिटी होगी कि हम पुराने रेट्स वाले डेवलपमेंट चार्जेस वहां से लें। अगला जो कमेंट आया जी शायद खान साहब का, वो कह रहे हैं ओवरसीज में डिस्ट्रिक्ट 11 में 10 मरले के प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर चुके हैं, पोजीशन चार्जेस कितने होंगे और पोजीशन लेने का क्या तरीका है। अच्छा, ये तमाम लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये आप लोगों ने बड़ी गौर से मेरी बात सुननी है। कोई चीज़ आपने समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाना है, नंबर भी हमारे पास हाजिर है, लेकिन आपने पहले वीडियो को पूरा देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ग्रैंड मार्केटिंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल हफ्ते वाले दिन 7:30 बजे हम आपके साथ लाइव भी आएंगे। अच्छा,
अगर आपका डिस्ट्रिक्ट 11 में प्लॉट आ चुका है, आपने पहले अपनी फाइल के अंदर चेक करना है कि पोजीशन चार्जेस इस टाइम इसके अंदर पेड हैं कि नहीं है। इसकी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी आपको शुरू से समझा दूं, क्योंकि जब 2020 में या 19 में सोसाइटी ने लॉन्च किया था ओवरसीज ब्लॉक, तो कुछ इसके अंदर फाइल्स ऐसी थी जिसमें सोसाइटी ने पोजीशन चार्जेस वेव ऑफ कर दिए थे, पेड फाइल दी थी। जिस तरह अभी जैसे अवामी ग्रीन्स के अंदर आप देखें, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, 4 मरला और 6 मरला का है, 16,60,000 रुपए का ये टोटल है, लेकिन पोजीशन चार्जेस वेव ऑफ करके 14,70,000 का दे रहे हैं। डाउन पेमेंट 1,47,000 है। इसी तरह अगर आप 6 मरले की बात करें तो 6 मरले का 23 लाख समथिंग का है, और आपको वेव ऑफ करने के बाद पोजीशन चार्जेस 21 लाख रुपए का, और आपने डाउन पेमेंट देनी है 2,10,000। इसी तरह इसके साथ हुआ था कि 3.5 लाख रुपए की फाइल आई थी, और इसके अंदर 1,90,000 ऑलमोस्ट 1,35,000 आप समझ लें कि पोजीशन चार्जेस थे, तो 15,40,000 टोटल हो गए। बहुत सारी फाइल के अंदर वेव ऑफ थे और कईयों के अंदर ऑलरेडी चीजें पेड थी। तो आपने अपनी फाइल के अंदर चेक करना है कि पोजीशन चार्जेस उसके अंदर पेड हैं कि नहीं है। अगर नहीं पेड तो आपने मजीद अदा करने हैं। एंड एलोकेशन लेटर या पोजीशन लेटर लेने का तरीकाकार ये है कि आपने सोसाइटी ऑफिस में अपनी ओरिजिनल फाइल लेके जानी है, अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, एक्सपायर ना हो। ये देखिए छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, यार हमें तो सारी डिटेल्स पता है। मेरा भाई, अगर आपको सारी डिटेल्स पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं, देखें ना, ये कमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह के बेशुमार कमेंट्स आते हैं, नहीं लोगों को प्रोसीजर पता। तो इसलिए हम वीडियो में आके लोगों को बताते हैं कि ये प्रोसीजर है। आपने ओरिजिनल फाइल लेनी है, ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स, ये तमाम चीज़ें लेके आपने सोसाइटी में आना है। सोसाइटी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगी, आपने वो फिल करना है, और आपको 2 महीने बाद जो है पोजीशन लेटर सोसाइटी की तरफ से मिल जाता है। और आपने या तो आप लाहौर टेक ऑफिस में कर सकते हैं, या इस्लामाबाद में जो F7 वाला इनका ऑफिस है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मजीद कोई असिस्टेंट आप लोगों को हमारी चाहिए तो इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई कर देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको लाजमी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि 10 बजे रात के नोटिफिकेशन आए तब भी हम शेयर कर देते हैं, रात के 1 बजे आए तब भी हम नोटिफिकेशन या कोई पॉलिसी है उसी टाइम हम शेयर कर देते हैं, क्योंकि वीडियो अगले दिन बनती है, एडिट होती है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी रिजवान शाह साहब का। वो कह रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी लो कॉस्ट सोसाइटी नहीं है, प्लीज़ लोग इसको लो कॉस्ट समझ के इन्वेस्ट ना करें। अच्छा, जब ब्लू वर्ल्ड सिटी 2017 से आया, और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ऑब्वियसली हमेशा यही कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है उसको ज़रा हम समझते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट ये है कि जहाँ पे लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देके, मिनिमम इंस्टॉलमेंट देके अपने प्लॉट के मालिक बन जाए, ये एक लो कॉस्ट है। अगर 2017 की हम बात कर लें तो सोसाइटी ने कहा जी कि हम 7 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट देंगे। उसकी डाउन पेमेंट क्या थी, सोसाइटी ने 70,000 रुपए दी। डाउन पेमेंट के अंदर भी सोसाइटी ने दिया डिस्काउंट, इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी डिस्काउंट दिया। करते कराते हो सकता है वो 3-4 लाख की फाइल पड़ी हो। उसके बाद सोसाइटी ने इसके ऊपर 7.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, उसके अंदर भी सोसाइटी ने डिस्काउंट दिया। तो देखें, ये कहना मेरे ख्याल से मेरी एक अपनी राय है, जो मैं कैलकुलेशन के लिहाज से, मैं सोसाइटी की बातों में नहीं जाता, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट ही है। हाँ, अगर तो आप कहेंगे डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगा दिए, डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से आप कह रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर वो आप अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन बाकी सोसाइटी ने कोशिश ये की है कि मिनिमम पेमेंट्स के ऊपर आपको बुकिंग दें, मिनिमम पेमेंट्स के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट्स लें, मिनिमम पेमेंट्स के ऊपर आपको आपका प्लॉट मिले। इस टाइम जो सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट दे रही है वो भी बड़े मैसिव हैं। लेकिन जो सोसाइटी की खामियां हम वो भी सोसाइटी को बताते हैं, और जो इसके अंदर चीज़ें दुरुस्त करने वाली हैं वो भी हम बताते हैं। अब देखें, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं करती कि आपका आखिरी लोकेशन में प्लॉट हो, कोई आप पेमेंट ज़्यादा दें, आपको शुरू की लोकेशन में शिफ्ट कर दें। आप फैसल टाउन देख लें, आप बैरिया देख लें, आप DHA देख लें, आप गुलबर्ग देख, दुनिया जान की कोई आप सोसाइटी देख लें, एक दफ़ा आपका प्लॉट नंबर निकला है मेरा भाई, सोसाइटी आपका प्लॉट नंबर नहीं चेंज करती जब तक कोई आप बहुत ऊपर लेवल की सिफारिश ना करें, उनके पीछे ना लगे रहें, तब तक मेरा भाई आपका प्लॉट नंबर चेंज नहीं होता, आपका प्लॉट नंबर वही रहता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखें, अभी जिन जिन लोगों की फाइलें सस्पेंड हुई हैं उनके प्लॉट नंबर जो है आगे चले गए हैं, सेक्टर 30, 31, 32। सोसाइटी दोबारा भी ऑफर करेगी 100% अपनी पेमेंट दें, आपको हम दोबारा प्लॉट दे देंगे, या एक अपनी इंस्टॉलमेंट दें तो आपको परफॉर्मेंस शफल में डाल देंगे, बेटर लोकेशन दे देंगे, या 3 इंस्टॉलमेंट्स दें। वो एक क्राइटेरिया वो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। लास्ट हमने नोटिफिकेशन के ऊपर प्रॉपर इन डिटेल वीडियो बनाई थी। अगला कमेंट हम ले लेते हैं जी, काजिम रजा साहब कह रहे हैं, आफ्टर 100% ऑल पेमेंट लॉट ऑफ पीपल पेड, हाउ दे विल गेट अलॉटमेंट लेटर। अच्छा काजिम रजा साहब, ये तो मैंने पहले चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। जिन जिन लोगों ने 100% कॉस्ट ऑफ लैंड चीज़ें क्लियर कर दी हैं वो अपने अलॉटमेंट लेटर अप्लाई करें। और जो जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिन लोगों के 75% डेवलपमेंट चार्जेस हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो चुकी है, वो अभी दोबारा पॉलिसी आएगी, वो थोड़ा सा वेट करें। 25% के ऊपर सोसाइटी आपको डेवलप्ड एरिया में शिफ्ट करेगी। परफॉर्मेंस शफल
और जो आपका रीलोकेशन वाला है राउंड 6 या राउंड 7 उसको आपने मिक्स नहीं करना। परफॉर्मेंस शफल ये है कि आपकी अगर अप टू डेट इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपकी अच्छी पेमेंट्स गई हुई हैं, तो सोसाइटी आपको बेटर लोकेशन में शिफ्ट करती है उस लोकेशन के ऊपर जहां पे अभी डेवलपमेंट होने वाली है। और जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड, जिनकी डेवलपमेंट चार्जेस टोटल क्लियर है, सोसाइटी उधर शिफ्ट करती है जहां पे या तो डेवलपमेंट हो चुकी है या हो रही है। पॉइंट जरा समझेगा, आपने शिफ्ट नहीं करना। और जिन लोगों के टोटल चीज़ें क्लियर हैं वो अपनी सोसाइटी से चेक करवा के पोजीशन अवेलेबल है और अपने डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर करके वहां पे पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो अवामी ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर। आप स्क्रीन पे वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। 2017 2018 वाले भी डिस्काउंट ले सकते हैं, 2019 2020 2021 2022 2023 वाले, ये तमाम लोग डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी तरह जो अवामी के लोग हैं वो भी डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट ले सकते हैं। और अवामी के लोगों के लिए अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने डेवलपमेंट चार्जेस सारे क्लियर करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का और आप शिफ्ट हो जाएंगे अर्ली लोकेशन में, डेवलप्ड एरिया के अंदर आप शिफ्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स वैली के लोग हैं उनकी अगर 51% से ऊपर अमाउंट क्लियर है उसके अंदर भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं, और 50% से नीचे अगर अमाउंट है तो उसके अंदर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी इस टाइम आप परचेसिंग कर सकते हैं ब्लू वर्ड सिटी के अंदर प्लॉट नंबर के साथ। अगर आपको किसी को फाइल चाहिए, फाइल भी मिल जाएगी। और कोई कहता है जी ऑन ग्राउंड मौके पे प्लॉट चाहिए नुमान भाई, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी किसी किस्म की आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, हमारे नंबर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार किया करें। थैंक यू सो मच।